सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखनंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी रचित आत्म सिद्धि शास्त्र का विवेचन हम सुन रहे हैं। पहले एक प्रश्न है, एक दो है, उसका निराकरण कर लेते हैं। आज हमने आपको एक वो भेजा था, वॉइस SMS 2 मिनट 5 सेकंड का कुछ था, और वो ऑस्ट्रेलिया से वरुण का था। स्वाध्याय सुनने के बाद उनको कल बहुत सारी चिंता हमारी हुई। आप लोगों ने सुन लिया होगा, वो तो हमने लिखा भी था कि आप सुन लेना। उसके अंदर में उनको ये लग रहा था कि माँ, अब आप अपने आप के ऊपर समय देने की बजाय और लोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं। गुरु के पास तो सब कुछ होता है, और गुरु छोटी छोटी चीज़ों में भी अन्य लोगों को हेल्प करने में लगा रहता है। इसके बजाय वो अगर किसी का कुछ ना करे, सबको जैसे होना है ऐसे होता रहे, और वो अपने आप के अंदर में स्थित रहे, तो मुझे लगता है कि आपको कम मेहनत करनी पड़े। 10 व्यक्तियों को यदि हम फोन करेंगे, वो बोल रहे हैं मतलब, तो फिर हमारा उपयोग तो बटेगा, लेकिन आपके पास भी श्रोतागण ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके कभी फ़ोन आना, कभी कोई बात पूछना, कभी कुछ करना, तो ऐसा क्यों। वरुण प्रभु, गुरु का अर्थ ही ये होता है, गु प्लस रू। गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाले। जगत के जीवों का अंधकार जो है उसे दूर करने वाले सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु के पास एक प्रकाश है, उनके पास जो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश के माध्यम से वो निराकरण करते हैं। ये परम कृपालु देव भी एक परम सखा के कहने से शाम के समय एक ही सिटिंग के अंदर में बैठ करके ये आत्मसिद्धि लिखते हैं। उसका कारण क्या होता है? सद्गुरु के भीतर में करुणा होती है, उनके भीतर में दया होती है। उनको प्रत्येक जीव के प्रति ये लगता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनको बताऊं कि आत्मा के अंदर में क्या एक अजब गजब का ऐश्वर्य है, और ये अनंत गुणों का मालिक ये आत्मा है। हम कहते हैं कि आत्मा केवल आत्मा, मगर केवल एकमात्र आत्मा नहीं। बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर में तो बहुत सारे गुण हैं, अनंता गुण है, असंख्यात आत्म प्रदेश है, अनंत पर्याय है, अनंत धर्म है, अनंत शक्ति है, ये सब कुछ है। इसीलिए उनको लगता है कि ये जो मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ
वो औरों को भी अनुभव हुए और जगत के जीवों का कल्याण हो जाए। आपका आज का जो प्रश्न है वो कल से रिलेटेड भी है। उनके भीतर से ये लगता है कि सभी जीव करु शासन रसी, केवल ज्ञानी आत्मा माने पूरा तीन काल तीन लोक का जिनको ज्ञान है, ऐसे केवल ज्ञानी आत्मा अरिहंत परमात्मा, उनको तो पता ही है कि अब मेरा ये चरम शरीर है और चरम माने अंतिम जन्म है। अब मैं क्यों इन सबके लफड़े में पड़ूं? मैं अपने आप से अपने एक तरफ बैठ करके पेड़ के नीचे बैठ करके अपना ही ध्यान लगाऊं? लेकिन नहीं, वो दिन में 2 बार समोसरण लगाते हैं अरिहंत परमात्मा। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे का, और शाम के समय पर भी 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का 6 घंटे तक जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो, जगत के जीव परिभ्रमण के चक्कर में से कैसे निकले, ये जगत के जीवों को उनका अपना सही स्वरूप है वो कैसे मैं दिखा पाऊँ, उसके लिए उनके भीतर में करुणा होती है, उनके भीतर में ये भावना होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उनको ये सब बात बतानी है। ऐसी भीतर की करुणा के कारण से, दया के कारण से, सर्व जीव है सिद्ध सम, ये बताने के लिए उनके भीतर में ऐसे भाव जो है ना वो उठते हैं, और वो अरिहंत परमात्मा देशना देते हैं। सद्गुरु भगवंत जगत के जीवों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जिसके कारण से उनको पता लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरे भीतर में अनंत गुण है, मैं आत्मा शुद्ध हूँ। चाहे वर्तमान समय के अंदर में अशुद्धियों के अंदर में रहते हुए भी मैं शुद्ध हूँ, और इतने जन्म जन्मांतर से मैं भटक रहा हूँ। कभी चिट्टी बन गया, कभी मक्खी बन गया, कभी नरक में गया, कभी छोटा मोटा अलग अलग प्रकार का तिर्यंश का जन्म लिया, देव बना, लेकिन मेरे आत्म प्रदेशों के अंदर में या मेरे आत्मा के अनंत गुणों के अंदर में एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं हुए हैं और एक भी गुण कम ज्यादा नहीं हुए हैं। ऐसे सर्वस्व सत्ता का मालिक और तू ऐसे भटक रहा है। सच में ही अंदर भीतर से एक गहरी संवेदना उठती है लोगों के प्रति, और उसमें भी कोई ऐसा गलत काम करने वाला देखे ना तो लगता है कि अरे प्रभु कब सद्बुद्धि आएगी इनको, कि तू क्या मतलब कितना बड़ा साम्राज्य का धनी है, तू उसका स्वामी है, और तुझे पता नहीं लग रहा है क्या कि ऐसा बढ़िया साम्राज्य का स्वामी बनकर के भी तू इधर उधर भटक रहा है। ये अनुकंपा के कारण से सद्गुरु बाहर आते हैं जगत के जीवों के लिए। वो ऐसे स्वार्थी बनकर के नहीं बैठ जाते हैं कि नहीं बस अब हो गया अपना, अब बस करो, अब किसी को कुछ देना लेना नहीं है। वो रह ही नहीं सकते हैं, चाहे सोचते भी है ना कि बस अब ये सब कुछ मतलब कम करना है, बंद करना है, लेकिन वो रह नहीं सकते हैं। उनके भीतर में से एक उर्मियाँ उठती है कि जितना समय बाकी बचा है उसके अंदर में ये जगत के जीवों को कुछ दे जाए। इसी कारण से ये सब कुछ की करते हैं सद्गुरु भगवान, और वो अकर्ता बन करके करते हैं। उनको कोई बर्डन नहीं लगता, बोझ नहीं लगता, वो बिल्कुल भी अकर्ता बन करके उनको लगता है। और सच में ही मैं तो रोज सोच रही हूँ कि आप लोगों को सच में ही अनंत अनंत वंदन करने के लायक ही आप हो सब, कि मुझे इतना स्वाध्याय करने का मौका मिला। इनकी गहराई में एक एक गाथाओं को देख करके इनकी गहराई के अंदर में जाने का, वरना गाथा तो बहुत बार बोलते थे, और पहले ऐसा नहीं है, इसके ऊपर ही हमने 4 महीने तक प्रवचन दिए भी है,
गुजरात अपार्टमेंट के अंदर में। लेकिन वो तब की दृष्टि और अब की दृष्टि के अंदर में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे बोध के अंदर में भी मतलब एक प्रकार की प्रगाढ़ता आ जाती है। तो ये अकर्ता बन करके करने के कारण से उनको कोई बर्डन नहीं लगता, कोई बोझ नहीं लगता है। और आप लोग भी, हम कहते हैं, ऐसे ही जीना। लोगों को जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनके पास जाना, उनके पास जा कर के कहना, अरे रास्ते के ऊपर बेचने वाले बैठे हैं, वो लेकर के खड़ा है जो कि बैठे हुए हैं गोलगप्पे का टोकरा, उनके पास जा कर के कहो, भैया आप इसमें से कितना कमाते हो? अरे ये है ना, ये सारे के सारे गोलगप्पे चलो मैं खरीद लेता हूँ, कितने का होगा? वो कहेगा 500 रुपये का होगा। 1000 रुपया उनको दे करके निकल जाओ और उनके आशीष और उनके आशीर्वाद देखना। ऐसे सबके दुखों को दूर करने के लिए हमने जीवन जीना है, केवल अपना नहीं। क्योंकि एक बार सद्गुरु भगवान के लिए तो अपना स्थान पक्का हो गया है, उनको अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता उनको है तो औरों की है। तो वरुण प्रभु, ये आपकी सोच है ना, उसको और अधिक मतलब सूक्ष्म करिए और समझिए कि मेरे अकेले का पुण्य नहीं है, सभी जीवों का पुण्य मेरे हिस्से में है। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होए। मैंने जो पुण्य कर्म इकट्ठा करा है और इतनी धन मिला है, इतनी संपत्ति मिली है, इतना ऐश्वर्य मिला है, थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, उसमें सबका हिस्सा है। केवल ये नहीं है कि मैं अकेली ही अपना अपना सब कुछ लेकर के बैठे बैठे खा लूं, ऐसा नहीं। आप भी ऐसा ही बनना वरुण प्रभु, आपने भी ऐसा ही बनना है। आप तो है ना शिवांश के मामा हो, तो आपने भी ऐसे ही बनना है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का समाधान। फिर भी कुछ नहीं समझ आया हो तो आज वो इस ऐसे में से हमें बता देना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अब हमारी समझ में ये बात तो आ गई है कि जो आत्मा है वो संभाव में रहता है तो कर्म का करता नहीं है, विभाव में जाता है तो कर्म का करता है। तो फिर हमें क्या दिन के अंदर में 1-2 बार बैठ करके ध्यान लगाना आवश्यक है? हम आपको ही प्रश्न पूछते हैं प्रभु कि गाड़ी के अंदर में आप पेट्रोल भराते हो तो पेट्रोल भराने के समय पर गाड़ी को खड़ी करते हो या चलती हुई गाड़ी में ही कह देते हो कि डाल दे, या कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? ऐसी व्यवस्था हमारे ख्याल से तो नहीं है कि गाड़ी चलती जाए और उसमें पेट्रोल डल जाए, ऐसी तो व्यवस्था नहीं है। एक बार पेट्रोल डलवाने के लिए तो गाड़ी को खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रभु हमें भी भीतर में एक शुद्ध ऊर्जा को जागृत करने के लिए दिन के अंदर में 48 मिनट के लिए 2 बार तो एक बैठ करके अपने शांत स्थिर भाव का अनुभव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम ये कहें कि नहीं, हम संभाव में रह करके, लेकिन अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम हर समय संभाव में रहे। हाँ, एक बात है कि 4 बार 5 बार राजू मतलब कुछ गलती करेगा ना तो 4 बार तो हमारी मतलब रह जाती है, लेकिन 5वीं बार फिर भी बोल पड़ते हैं कि भाई ये क्या, रोज की गलती। क्योंकि विषम भाव में हम चले ही जाते हैं, समता में नहीं रह पाते। लेकिन वो पेट्रोल रोज का रोज डलेगा भीतर के अंदर में, रोज ही रोज डलेगा, तो जा करके हमारा काम होगा। इसीलिए प्रभु आपको भी आपका जवाब समझ में आ गया होगा कि ध्यान आवश्यक है जीव के लिए। ध्यान के बिना कर्म निर्जरा नहीं है, ध्यान के बिना समता का संग्रह नहीं है। बस आंखें बंद करके मैं शांत स्थिर शुद्ध आत्मा हूँ, अपने भीतर के अंदर में जानना देखना जो हो रहा है
वो करते रहे, यही तो करने योग्य है। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी आत्मसिद्धि की गाथा। आज की गाथा ये क्या है कि शिष्य ने जो पूछा है ना, कर्म का कर्ता नहीं है उसके विषय में, और यहाँ कहते कि कर्म का कर्ता आत्मा ही है, जीव ही है। उसकी अंतिम वाली लाइन, अंतिम वाली गाथा, गाथा नंबर 78 के अंदर में। अब 78 को देखने से पहले गाथा नंबर 74 से 77 में आत्मा कर्म का कर्ता किस प्रकार है, उसका यथार्थ समाधान सरल और हृदय स्पर्शी न्याय युक्त तरीके से परम कृपालु देव ने दिया। तीसरे शंका का समाधान की अंतिम गाथा जो है ना, वो तो जैसे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाया जाता है और कलश का बहुत अधिक महत्व होता है, इसी प्रकार से कलश माने एक उच्चता की स्थापना। तो माने मतलब के ऐसी गाथा है कि ये तो जो समाधान दिया है ना, उसके ऊपर कलश चढ़ाने का काम करता है। तो गाथा नंबर 73 में शिष्य ने पूछा था कि मोक्ष उपायनो कोई हेतु न जણાય, कर्म तणु करतापणु का नहीं जाए, माटे मोक्ष उपायनो कोई न हेतु जણાય, कर्म तणु करतापणु का नहीं जाए। अर्थात कर्म का कर्तापना अबंध स्वरूपी आत्मा को घटित नहीं होता। अभी भी अपनी बात मतलब वो लेकर के बैठे थे ना ये वाली गाथा में। कर्म करने का ये आत्मा का स्वभाव माने तो कभी कर्म उनसे अलग ही नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव कभी भी अलग नहीं होता। इस प्रकार सोचते हुए मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करनी योग्य नहीं है, क्योंकि भीतर में तो मोक्ष की कामना लेकर शिष्य बैठा है और यहाँ बीच में तो बाधाएं आ रही है। यहाँ तो सदगुरु भगवान कह रहे कि तू कर्म का करता है, तू कर्म का भोगता है, अभी आएगा पीछे पीछे। ये सबको समझने के लिए तो अब परम कृपालु देव समाधान देते हैं ये कलश वाली गाथा के माध्यम से। कर्म का कर्तापना जीव को किस प्रकार से है, ये अब समझने का है कि किस प्रकार से है। तो कहते हैं, चेतन जो निज भानमा कर्ताप स्वभाव, वरते नहीं निज भानमा कर्ता कर्म प्रभाव। 78 नंबर की ये गाथा है। आत्मा यदि अपने शुद्ध चैतन्य आदि स्वभाव में रहे तब तो वह अपने ही स्वभाव का करता है। चेतन जो निज भानमा, चेतन अपने स्वभाव के अंदर में रहता है तब तो वो अपने स्वभाव का करता है। और स्वभाव का करता है माने क्या कि अनंत गुणों में रमण करता है और शुद्ध चैतन्य आदि स्वभाव के अंदर में ही वर्तता है, तब वो कर्म का कर्ता नहीं है। लेकिन जीव के अंदर में जब अपने आप के अंदर में रमण नहीं करता है, निज भान के अंदर में जब नहीं होता है, तब कर्म उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। जीव में ऐसी शक्ति है जो मिथ्यात्व आदि रूप में परिणमने पर जड़ कार्मण वर्गणा को कर्म रूप में परिणमित करने में निमित्त बनता है। परमार्थ से देखते हुए आत्मा अपने भावों के अलावा किसी का भी करता नहीं है। माने क्या कह रहे हैं कि जीव में मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व माने क्या है, उल्टी मान्यता। मैं आत्मा हूँ, माने देह जो है उसको कहता है कि ये आत्मा है और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता, बिल्कुल जो सत्य है उसको उल्टा कर देना। तो जड़ कार्बन वर्गणा को कर्म रूप में परिणमित होने में
क्या है कि कोई ना कोई निमित्त बनता है। निमित्त बनेगा तभी तो राग और द्वेष आएगा ना। राग द्वेष ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं आता, लेकिन कोई निमित्त बनता है तब जाकर के आता है। परम कृपालु देव ने स्वाभाविक और वैभाविक परिणमन का स्वरूप बताते हुए कहा कि आत्मा दो प्रकार से परिणमन करता है। एक तो स्वाभाविक परिणमन होता है और दूसरा वैभाविक परिणमन होता है। जब विकारी परिणमन करता है तब वो अपने स्वभाव में नहीं होता, तो वैभाविक परिणमन कहते हैं, अपने स्वभाव में नहीं। एकदम गुस्सा करना, जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, कहीं कोई छोटा सा भी कार्य किया हो उसका मान सम्मान किया जाए तो उसमें मतलब मान सम्मान के अंदर में आ जाना, ये सब बातें हैं ना कसाई में है। मायाचारी करना, कपट करना, लोभ करना, जहाँ देने की जरूरत है वहाँ नहीं देना और यूं फालतू में उड़ा देना, वैभाविक परिणमन है। ये जो वैभाविक परिणमन होता है ना, उसी के कारण से कर्म का बंध आत्मा करता है और कार्मण वर्गणा चारों ओर घूम रही है। हमने आपको बताया था एक आध दो दिन पहले कि कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है। हमें ये लगता है कि ओहो ये तो देखो इतना बड़ा होल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नहीं, कहीं कोई इंच मात्र भी जगह खाली नहीं है। सब जगह कार्मण वर्गणा के पुद्गल फैले पड़े हैं और अलग अलग प्रकार के कार्मण वर्गणा के पुद्गल, क्रोध के कार्मण वर्गणा, मान के, माया के, लोभ के, मिथ्यात्व के, राग के, द्वेष के, सब प्रकार के कार्मण वर्गणा के पुद्गल ये सब जगह पर भरे पड़े हैं। अब होता क्या है कि यदि हम क्रोध करें ना तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल होते हैं ना, वो भागे भागे हमारे पास आते हैं। चारों ओर से जहाँ जहाँ कार्मण वर्गणा के पुद्गल है वो अपने जातीय परमाणु पुद्गल के पास आकर्षित होकर के आते हैं और आत्मा के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं। ये वैभाविक परिणाम, ये आत्मा को बोझिल करने का कार्य। इसी कारण से आत्मा कर्म के बोझ से बोझिल हो जाता है और कर्म के बोझ से बोझिल हुआ आत्मा है ना संसार के अंदर में भटकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चारों ओर वो घूम रही है, वो चिपक जाती है। वैभाविक परिणमन माने अशुद्ध भाव, उसी के कारण कर्म के लेप है। अशुद्ध भावों के बिना आत्मा को कर्म की उपाधि चिपक ही नहीं सकती है। संसारी भी कर्म उपाधि तो संसारियों को तो कर्म उपाधि प्रत्यक्ष है। हम देखते हैं कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि नहीं हम तो परम सुखी है, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कोई ना कोई चिंता सभी को घेरे हुए है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सबको मतलब लगी रही है जीवन के अंदर में। तो यहाँ कह रहे कि संसारी तो कर्म की उपाधि से घेरा हुआ ही है और घेरा हुआ है इसी कारण से सिद्ध होता है कि प्रत्येक आत्मा यहाँ संसार में परिभ्रमण करने वाली है, वो चाहे निश्चय से शुद्ध है मगर व्यवहार से अशुद्ध है। शरीर रूप माने तो वो वैभाविक परिणमन है। जीव अपने आप को अगर ऐसा मानता है कि मैं तो शरीर ही हूँ, तो फिर यहाँ पर वैभाविक परिणमन है। पर निमित्त के योग से ये होता है। स्वभाव के भान के बिना क्रोधादि कसाय भावों में परिणमता है, लेकिन चैतन्य स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा जो होता है ना, उसका लक्ष्य होने पर आनंद और शांति में परिणमता है। वो है स्वाभाविक परिणमन। वैभाविक परिणमन, वैभाविक जैसे निर्विकारी दृष्टि पूछा था पहले दिन किसी ने, अभी 4-5 दिन पहले वो लुधियाना से कुसुम जी ने, तो ये वैभाविक परिणमन जो है ना ऐसा ही है। विकार भीतर में जब उठता है ना तब है न जाने कितनी कितनी गलतियां कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत पश्चाताप भी हो जाता है, लेकिन हाथ से कमान से तीर छूट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये वैभाविक परिणमन के कारण से जीव जो है ना कर्म का बंध करता है। और स्वाभाविक परिणमन के अंदर में जब अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत वीर्य ये सब कुछ होता है ना,
तब वो स्वाभाविक परिणमन कर रहा है, तब अपनी साधना में बैठा हुआ है, मगर स्वाभाविक परिणमन करते करते न जाने अनंता कर्म की निर्जरा कर लेता है। ये कर्म को हटाना, कर्म की निर्जरा करना, कर्म से रहित हो जाना, यही तो कार्य अपने को करना है। और इसी कारण से तो वरुण प्रभु ये सारी व्यवस्थाएं बनाई है। आत्मा यदि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रहता है तो स्वयं के स्वभाव का करता है ना। कहा नहीं यहाँ पर, चेतन जो निज भानमा, आत्मा यदि अपने शुद्ध स्वभाव में रहता है तो स्वयं के स्वभाव का करता है। और आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण हैं। यदि जीव उनमें रमण करता है तो अपने स्वभाव का करता है, तब एक भी कर्म नहीं बांधता है। आत्मा स्वभाव परिणति से वर्तता है तो आत्मा निज स्वभाव का करता है, निज स्वरूप का करता है। अपने आप की परिणति के अंदर में रुके तब आत्मा अपने में स्थिर होता है, तब लोकाकाश में चाहे कितने भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल क्यों ना हो, हमारे आजू बाजू में कितने ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक भी परमाणु पुद्गल एक दिन का जितना कर्म भी हमें आकर के चिपक नहीं सकता है। कब नहीं चिपक सकता है कि जब हम अपने आप के अंदर में स्थिर हो। ऐसे तो महाविद्य क्षेत्र के अंदर में विचरण करने वाले अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और केवली भगवंत देखो तो करोड़ों के हिसाब से ज्यादा 9 करोड़ केवली, और कम से कम यदि है तो 2 करोड़ केवली, इतने केवली है वहां पर, मगर उनको कोई कर्म नहीं लग रहा है क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है। हम स्वभाव में स्थित नहीं है ना, इसी कारण से हमें लगता है, इसी कारण से ये आ करके चिपकते जाते हैं। लोकाकाश के अंदर में कितने ही कार्मण वर्गणा हो, फिर भी आत्मा के साथ उनका बंध नहीं होता है। लेकिन आत्मा स्वयं स्वरूप में स्थिर रहता नहीं है, वही तो मुसीबत है। और इसी कारण से तो ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं कि वो समझ करके समझेगा तो कभी ना कभी मतलब उनके दिमाग में आएगा, क्योंकि समझ तो बहुत है, समझ का तो घन पिंड है, मगर समझ सारी उल्टी दिशा में हो रही है ना। कर्म के उदय में जुड़ जाता है तब रागादि भाव होते हैं और वह अशुद्ध भावों का कर्ता बनता है। तब रागादि भाव होता है, वहां अस्थिरता है, चंचलता है। और जहां पर रागादि भाव है ना, वहां पर क्या होता है कि अस्थिरता है और चंचलता है। और चंचलता जो है ना वो कहाँ उठती है? मन, वचन और काया। मन, वचन, काया के योग के अंदर में ये चंचलता जो है ना वो उठती है और वो आत्म प्रदेशों को कंपित कर देती है। और जब आत्म प्रदेश कंपित हो जाते हैं ना, तब कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर के चिपक जाते हैं, ग्रहण हो जाते हैं, अंदर में भीतर में आ जाते हैं और आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर के बंध जाते हैं। अनंत काल से ऐसा ही हुआ है प्रभु। अब तो जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ करें कि ये एक ही भाव ऐसा है कि जिसके अंदर में हम पुरुषार्थ के माध्यम से ये हमारा जो कर्म है ना उसको निर्जरित कर सकते हैं। ये मेल मिट्टी सब जो भरा पड़ा है ना उसको हटा सकते हैं। ये एक ही जन्म, फिर चीटी मकोड़े बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे, बहुत कुछ सहेंगे, मगर कहीं पर भी हमें धर्म मिलने वाला नहीं है। ये मिला है तो बस इसका सदुपयोग कर लिया जाए। ये समय, ये मनुष्य जन्म, ये इतनी सारी सुविधाएं आर्य क्षेत्र के अंदर में हम जी रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। सत्पुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, उनके माध्यम से सत्संग मिल रहा है और आयु भी हमारी अभी फिर चल रही है अच्छे से। तब तक हम है ना जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण करके जल्दी से जल्दी अपने ऊपर में लगी हुई रज मेल मिट्टी जो है ना उसको हटा देवे। आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रहता तब जाकर के कर्म का बंधन होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। कर्म का बंधन अपने स्वरूप में नहीं ठहरेंगे तो होगा, वरना
ये इतने सारे कर्मण वर्गणा के पुद्गल महाविद्या में भी, सिद्ध क्षेत्र में भी, मगर वो अपने स्वभाव में शांत और स्थिर बैठे हैं। और कब तक? तो बोले अनंत अनंत काल तक ऐसे ही बैठने वाले हैं। इसीलिए उनको एक भी कर्मण वर्गणा के पुद्गल चिपकते नहीं है। हम अशांत और अस्थिर हो जाता है। पल पल के अंदर में थोड़ी सी गलती हुई, जरा सा कुछ हुआ, ये नहीं समझते कि सामने वाला, मैं आत्मा हूँ तो सामने वाला भी तो आत्मा है, उनके भीतर भी तो संवेदना है, उनको भी तो दुख लगता है। वो बात सब भूल जाते हैं। अज्ञानी जीव का ज्ञान पूरे संसार को लक्ष्य करता है, लेकिन आत्मा को लक्ष्य नहीं करता। पूरे संसार को करेगा। हाँ, अपने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, सबको लक्ष्य करेगा, लेकिन एक अपनी आत्मा छूट जाएगी, क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण से अप्रकट रह जाता है। उनका ज्ञान संसार के विषय में ही घूमता रहता है, आत्मा की ओर नहीं जाता। सुनने में आता है ना कि अब कब छूटे ये कोरोना का लॉकडाउन जो है ना, वो अब कब पूरा हो जाए। लॉकडाउन पूरा हो जाए तो है ना, ये तो घर के अंदर में तो तंग आ गए हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई मॉल खुले नहीं, कोई थिएटर खुले नहीं, कोई होटल खुली नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे। जबकि ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि ये अवसर मिला है, ये अंदर से भीतर से वैराग्य उत्पन्न करने का ये अवसर मिला है। लोगों को यूं फटाफट मरते हुए देखते हुए ये अवसर मिला है कि ये बोध पा लेने का ये अवसर मिला है कि घर के अंदर में समय ही समय है। घर के अंदर में बस कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और हमें अपना ही करते रहने का अवसर मिला है, ऐसा सोचा जाए। मगर ये ज्ञानी की सोच और अज्ञानी की सोच अलग होती है। अज्ञानी की सोच है ना, वो संसार को लक्ष्य करती है, और ज्ञानी की सोच है ना, वो स्व को लक्ष्य करती है। उनको ये लगता है कि अरे वाह, चलो मुझे तो ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लेते हैं। और पल पल में वैराग्य उनको उत्पन्न होता है। जहाँ से बात सुनने में आती है कि यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। आज ही हमारे ही मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार में से ऐसे मतलब जवान सी अपनी शादी का चली गई। अरिहंत नगर में रहने वाली रीना, सुबह सुबह के समय फोन आया। रोज मंगल पाठ तो सुनाया ही जाता था, लेकिन मंगल पाठ सुनाने के बाद 5 दिन पहले हमने कहा था कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। उनके घर वालों को ये बात ध्यान में थी। फिर सुबह फोन आया कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप जो सुनाना चाहते हो सुनाओ। और फिर आईसीयू के अंदर में ले जा करके, फ़ोन ले जा करके उनको संथारा, आलोचना, प्रतिक्रमण इत्यादि करवाया, सारा वोसरा दिया। समय का कहाँ पता है। अभी 5 दिन पहले, जिस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, तो मैंने कहा रीना प्रभु आज आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो बोले नहीं ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी फिर आपके पास आऊंगी। मगर कहाँ पता है कौन किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए वैराग्य भाव को धारण करके ज्ञान के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान का उघाड़ करके सोचो कि ये दिन भी रहने वाले नहीं है, चले जाए उससे पहले उसका सदुपयोग कर लिया जाए। तो जब संसारी का जो लक्ष्य होता है वो संसार की ओर होता है, और ज्ञानी का लक्ष्य जो होता है वो अपने स्व की ओर होता है। आत्मा की ओर पूरा सजग रहना पड़ता है, तब जाकर के बहिर्मुखता टलती है। आपको पता हो तो कि दीपिका प्रभु स्वाध्याय कराते थे, तब मेरा ख्याल पत्रांक 88 के ऐसा कुछ था, 883 नाम का नंबर का पत्रांक था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो काम करते हैं उसमें सोचो कि इस कार्य करने से मेरी आत्मा को लाभ क्या। जो दैनिक कर्तव्य है वो तो बात अलग है, वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाहर निकलो नहीं हुई तो भी सोचो कि इससे मेरी आत्मा को लाभ क्या। हर कार्य से पहले ये सोचो अपने आप को, तब जाकर के बहिर्मुखता टलती है कि नहीं मेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं है। ये तो मैं जा रही हूँ तो वहां से न जाने कितने सारे कार्मण पुद्गल मेरी आत्मा के ऊपर चिपका करके बोझिल होकर के मैं आऊंगी। और बहिर्मुखता टलती है
अंतर्मुखता सधती है, तब वो चेतन अपने स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य के अंदर में परिणमन करता है। स्वभाव अपने पास है, विभाव के लिए तो कहीं ना कहीं निमित्त चाहिए, स्वभाव के लिए तो कोई निमित्त नहीं चाहिए। बस बैठो अपने आप के अंदर में, आंखें बंद करो, अपनी गहराई में जाओ और मैं शुद्ध आत्मा, बस उसकी ही रट लग जाए। अंतर्मुखता बढ़ते बढ़ते विकल्प टलते जाते हैं, तब निर्विकारी चेतना स्वरूप के अंदर में सरक जाती है। आंखें बंद करके बैठोगे और सोचोगे कि कुछ होता नहीं है, तो ऐसे होने वाला भी नहीं है, कुछ होता नहीं है करते, ये धैर्यता का मार्ग है। बहुत धीरज रखनी पड़ेगी, मगर अंतर्मुखता बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि विकल्प जो है ना वो टल जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि बैठते ही विकल्प टल जाए और हम शुद्ध आत्मा के अंदर सरक जाए। वो विकल्प को जानते जानते, देखते देखते और वो विकल्प भी टल जाएंगे और तब जा कर के निर्विकल्प चेतना जो है ना वो अपने आप अपने स्वरूप के अंदर में सरक जाती है। हाँ, ऐसा है ये मार्ग। समस्त मनोव्यापार तब रुक जाता है और स्व संवेदन उठता है। वो समय पर क्या होता है, जो एक उपयोग अपने अंदर में सरक गया ने, निर्विकारी चेतना जो थी वो अपने अंदर में सरक गई ने, तो समस्त मन वचन काया के योग का व्यापार जो चल रहा था ना वो बंद हो जाएगा। पर विषय का सारा ज्ञान पर से हटकर स्व में रुक जाता है। अब तो बार बार ज्ञान उपयोग की ओर खींचे जाते हैं। क्या हो जाता है कि अब एक बार अनुभव हो गया ना, पर विषय का सारा ज्ञान पर से हटकर अब स्व में रुकने लग गया है। अब तो बार बार उपयोग की ओर, ज्ञान उपयोग की ओर ही खींचा जाता है। परिचय बढ़ता है आत्मा का और बोध पृष्ठ होता है कि मैं आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप, मैं ज्ञाता मात्र। और एक पल ऐसी आती है कि जब उपयोग बिल्कुल पूरी तरह से अंदर में ठहर जाता है, निर्विकल्पता सधती है और अनंत गुण निधान निज स्वरूप का अनुभव मिलता है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, प्रभु करो करो, करने योग्य है। कोई भी विकल्प बीच में आते हो, संकल्प आते हो, विचार आते हो, आने दो, उनकी सत्ता है, वो आएंगे, वो हमने ही बांधे हैं, मगर उनको जानने देखने वाले बन करके उसका निकाल करो। जिस समय चेतना विषय मुक्त बनती है तब शुद्ध ज्ञान हो जाता है। विषय सारे चले गए है ना, तो शुद्ध ज्ञान हो जाता है और दुख का विसर्जन हो जाता है। दुख क्या था, दुख है क्या, अभी भी दुख क्या है, दुख अज्ञान है। दुख कोई नहीं देता है, दुख के बीज मैंने ही डाले हुए हैं और मैंने जो डाले हुए हैं ना उसी के ये फल निकले हुए हैं और अब तो मुझे ये फल का भुगतान करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अज्ञानता के कारण से हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें परेशान कर दिया, उस व्यक्ति ने हमें परेशान कर दिया, इस व्यक्ति के कारण से हम ऊपर उठ गए, इस व्यक्ति ने हमारा बहुत अच्छा किया, ये सब कुछ हमें लगता है। इसका कारण अज्ञानता है। अज्ञान ही तो था, वो टला और अपने आप के आनंद के अधिकारी बन गए। बस वो अज्ञान टल गया, कोई निमित्त मात्र निर्दोष है, कोई कुछ करने वाला धरने वाला नहीं है, निमित्त मात्र निर्दोष है। तब जाकर के अपने स्वरूप के आनंद का अधिकारी बन गया। अब प्रतीति चलती है, मैं पूर्णानंद का नाथ, मैं स्वाधीन, मैं अत्यंत धीर, मैं अनाकुल आनंद रूप ही हूँ। अब कोई इच्छा नहीं, अब तो महासुख की प्राप्ति हो गई है, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। बस अब तो उनको एक महासुख मिल जाता है। चैतन्य की स्वाभाविक परिणति जब चलती है ना, चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव, जब अपने स्वभाव में आ जाता है ना, तब तो उनको लगता है कि एक महासुख की प्राप्ति हो गई। तब चेतन निज कर्म का करता होता है, तब चेतन जो है ना वो निज कर्म का करता माने अपने अपने गुणों का जो संवेदन होता है ना उनका कर्ता बन जाता है। वेदन संवेदन जो उठता है
उसका करता, और नीच चैतन्य तत्व पुद्गलों के संयोग में राग द्वेष करता है, सुख दुख की कल्पना करता है, इष्ट अनिष्ट संयोगों में आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान करता है। इस प्रकार जीव का स्वाभाविक और वैभाविक दोनों परिणाम हो सकता है। आत्मार्थी जीव को अपने हित में कर्तृत्व स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं आत्मार्थी हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, और है, पक्का है, आत्मार्थी भी हो आप मुमुक्षु भी हो, तभी जाकर के सुन रहे हो और तभी जाकर के आपको अच्छा लग रहा है। ये क्या मुमुक्षु होने के कारण से? ऐसे ही नहीं, ये मुमुक्षुता आपके भीतर में भरी पड़ी है। तो फिर अपना कल्याण करने की बात है। आत्मार्थी जीव को अपने हित के अंदर में कर्तृत्व भाव स्थापित करना चाहिए, ताकि अपनी आत्मा का कर्म से मुक्त हो जाए, अपनी आत्मा कर्मों से मुक्त हो सके। यहाँ यही कहना चाहते हैं परम कृपालु देव कि चेतन जब ज्ञान स्वभाव में नहीं टिकता, अज्ञानता और भूल के कारण परभाव में चला जाता है, तब कर्म का करता है। और यदि आत्मा भूल को टाल करके स्वभाव के अंदर में स्थिर हो जाता है, तब स्वभाव का कर्ता हो जाता है, तब कोई कर्म उनको आकर के चिपकते नहीं है। इस गाथा में दो बातें सिद्ध होती है। आत्मा पर का करता नहीं, लेकिन स्वभाव का करता है ना, पर का करता नहीं है, स्वभाव का करता है। माने अपने गुण में सक्रियता है। यदि यही परिणमन अपने ही गुण के अंदर में सक्रिय हो जाए तो जीव स्वतंत्र हो सकता है। दूसरी बात ये कि जीव जब तक मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ता है, तब तक राग रूप परिणति उनकी चलती रहती है, और राग रूप परिणति के कारण से वो नए नए कर्म का बंध करता ही रहता है। ये यहाँ पर इनका ये समाधान पूरा हो रहा है। और आगे शिष्य फिर से शंका करता है। चौथी शंका हमारी आई, चौथी शंका का समाधान। जीव को कर्म का कर्तापना किस प्रकार से, उस विषय में न्याय युक्त समाधान मिलने पर शिष्य अंतर से विचार करता है। तब शल्य माने कांटे की तरह पीड़ा देने वाली शंका दूर हो गई। अब ये समाधान दिया, समाधान मान्य रहा कि सही बात है, कितनी सारी स्वाभाविक वैभाविक परिणतियां है और कितना कुछ है। ये सब कुछ जो पीछे में बताया गया, उसके कारण से उनका शल्य की तरह जो शंकाएं पीड़ा दे रही थी, ये मुमुक्षु का लक्षण है। उनको शंका है ना, शल्य जैसे लगे। तो यहाँ पर तत्व का निर्णय होता है, जीव कर्म का करता है, यह बात का स्वीकार भी होता है। अब स्वीकार भी कर लिया। सद्गुरु भगवान के श्रीमुख से बहने वाली सौम्य वाणी से शिष्य के अंतर में तत्व का प्रकाश प्रकट होता है। जब शिष्य सद्गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उनके मुख से बहने वाली सौम्य वाणी से शिष्य के भीतर में तत्व का प्रकाश प्रकट हो जाता है, क्योंकि सारा क्लियर हो जाता है ना। जो बादल छाए थे शंका के, वो सारे छटने लग गए ना, तो वातावरण सारा का सारा जो है ना, वो वातावरण स्पष्ट और शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि सद्गुरु के मुख से बहने वाली सौम्य वाणी के प्रवाह के माध्यम से अंतर के अंदर में शिष्य के प्रकाश फैल गया, और उसके लिए विनयवन शिष्य सद्गुरु भगवान के प्रति अनंत उपकारी उनको मानते हैं, उनका अनंत उपकार मानते हैं कि सद्गुरु भगवान आपका अनंत उपकार है, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे ये वाणी सुनने के लिए शंका मेरी हटी और मेरा शल्य निकल गया। लेकिन अभी भी शिष्य को तो शंका हो ही रही है ना, पूरा मार्ग सर करना है शिष्य को। शिष्य परमार्थ का इच्छुक है,
कर्म का कर्तापना समझने के बाद सुविचारवान शिष्य जो है वो विचारधारा जीव के भोक्तापने के संबंध में चिंतन मनन करने लगे। विचारधारा जो थी, एक समाधान तो मिल गया। अब परम कृपालु देव ने कहा कि ये जीव जो है वो कर्म फल का भोगता है, तो अब उसके उस विषय के अंदर में उनका चिंतन मनन चलने लगा। इस प्रकार सरल चित्त विनय संपन्न शिष्य ने 3 पद, आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता है, 3 पद का तो स्वीकार कर लिया। अब 4था पद, कर्म आत्मा कर्म फल का भोगता है। इस विषय में उनको शंका है कि भाई जड़ कर्म जो है वो किस प्रकार से मतलब हमें फल दे सकते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि किसने क्या किया है। शिष्य विचारशील है ना, इसीलिए सोचता है कि आत्मा कर्म करता है तो कर्म फल भुगतना भी पड़ता होगा। कर्म अफल तो होगा नहीं, मतलब फल देने वाला ही होता है, सफल ही होता है। सफल माने सक्सेस नहीं, वो फल देने वाला होता है। इस हिसाब से फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो बंध मोक्ष की व्यवस्था कैसे? अब उनके तो दिमाग चकरा गया है कि ये कैसे बंध और कैसे मोक्ष और कैसे मोक्ष का उपाय। लेकिन न्याय से ये बात समझ नहीं आ रही है। कर्म फल का भोक्ता जीव है, उसकी शंका वो उठाते हैं। समाधान के लिए सद्गुरु भगवान को याचना करते हैं कि जीव कर्म फल का भोक्ता कैसे हो सकता है। कर्म तो जल है और जड़ जो कर्म है वो कैसे आत्मा को मतलब भुगतान करना पड़े, और आत्मा तो चेतन है। आत्मा के भोक्तापने के विषय में परम कृपालु देव ने 8 गाथा की रचना की। उसमें प्रथम 3 गाथा में शंका आत्मा भोगता नहीं, इस विषय में 2 शंकाएं प्रस्तुत की है। 2 शंकाएं इसमें भोगता नहीं है इस विषय में। सद्गुरु भगवंत आत्मा का कल्याण हो उसके लिए आत्मा का भोक्तापना सिद्ध करते हैं। या पहले शंका आएगी शिष्य की प्रथम शंका, कर्म फल भोक्तापना असंभवित है। वो गाथा नंबर 79 के अंदर में है। 79 नंबर की गाथा, जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सोए, सो समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होए। तो क्या कह रहे हैं? जीव को कर्म का कर्ता कहे, लेकिन भोक्ता तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो जड़ है। वो फल देने के अंदर में कैसे सक्षम हो सकता है? अर्थात वो फल नहीं देता है। जीव स्वभाव में रहे तो स्वभाव का कर्ता, ये बात तो हमने अभी समझी। और जीव वैभाविक परिणमन करे तो कर्म का कर्ता। स्वभाव का कर्ता स्वाभाविक में, विभाव का कर्ता वैभाविक परिणमन के अंदर में है। ये तो हमारी समझ में आ गया। शिष्य कहता है कि ये बात तो हमारी समझ में आ गया कि जीव कर्म का भोगता है। ये बात हमें ठीक नहीं लगती है, लेकिन वो समझ में आया। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जीव ये कर्म का भोगता क्यों। जीव का भोक्तापना तो किसी भी तरह से संभवता ही नहीं है। कर्म तो जड़ है। जैसे घट पट आदि जड़ होने से आत्मा को सुख दुख नहीं दे सकता है, इसी प्रकार से कर्म भी तो जड़ है। वो जड़ किसी को दुखी करे, जड़ किसी के अच्छे कर्म हो तो उनको सुखी करे, जड़ कर्म किसी को तो नरक के अंदर में फेंके और जड़ कर्म किसी को तो देवलोक में पहुंचाए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं तो नहीं मान सकता हूँ। ये शिष्य कह रहा है। 2 व्यक्ति समान परिस्थिति में मेहनत करता है, लेकिन एक का कार्य सिद्ध होता है और दूसरे का कार्य सिद्ध तो दूर, बल्कि उनका तो उल्टा नुकसान हो जाता है। इस प्रकार विभिन्नता के कारण कर्म फल की सिद्धि होती है।
भारतीय दर्शनों में कर्मवाद का एक अनोखा स्थान है। कर्मवाद के अनुसार जो कर्म करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। खाना तो मैं खाऊं और पेट और किसी का भर जाए, या खाना तो और कोई खाए और पेट मेरा भर जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्म करता है वही भुगतता है। शुभ प्रवृत्ति से जीव सुखी, अशुभ प्रवृत्ति से जीव दुखी, है ना। ये तो बात हम सभी मानते हैं। मतलब कि जीव की मन वचन काया की प्रत्येक क्रिया से कर्म का बंध होता है। मन वचन काया ये योग है ना, योग जब दुष्प्रवृत्तियों में प्रवर्तना करता है तब जाकर के कर्म का बंध होता है। सत्पुरुषार्थ द्वारा पुराने कर्मों के फल को रोक सकते हैं या निवारण भी कर सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी बात बता दी आपके लिए, हमारे लिए। सत्पुरुषार्थ के द्वारा पुराने कर्मों के फल को रोक सकते हैं या निवारण भी कर सकते हैं। प्रत्येक जीव को अपने पूर्व के कर्म फल को भुगतना ही पड़ता है। देह रूपी कारागृहों के अंदर में बंद होना ही पड़ता है। माने सत्पुरुषार्थ द्वारा कहा है, हाँ, भुगतान तो करना ही पड़ता है, लेकिन सत्पुरुषार्थ के माध्यम से, जैसे कि साधना आराधना करो, ध्यान के अंदर में गहरी गहरी अनुभूति हो जाए, वो समय पर न जाने कितने ही कर्म तो भुगतान करे बिना, संक्रमण, अपवर्तन, उद्वर्तन, ये सब बातें आती है ना। तो ये मतलब कर्म कितने ही सारे मतलब बिना भुगतान किए ही निर्जरित हो जाते हैं, और कभी कभी थोड़े से फल देकर के निर्जरित हो जाता है। गुजराती में कहा होता है कि सुड़ी का घाव तो जो है ना वो सुई से टल गया। माने जो ऐसे समझो बड़ा घाव लगना था, उसकी बजाय छोटे से ही मतलब बचाव हो गया। प्रत्येक जीव को अपने पूर्व के कर्म फल को भुगतना ही पड़ता है। देह रूपी कारागृह में बंद होना ही पड़ता है। एक कारागृह से छुट्टी मिलती है तो दूसरे कारागृह के अंदर में बंद हो जाते हैं। ये लगातार अनंत काल से चल रहा है प्रभु। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, चाहे अंतरिक्ष के अंदर चले जाओ, चाहे समुद्र के अंदर में समा जाओ, चाहे पर्वत की गुफा के अंदर में जा करके छुप जाओ, लेकिन जगत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहां पाप कर्म का फल मिलता ना हो। तो फिर पापी है ना कहीं ऐसी जगह पर जा करके छुप जाता, कहीं ना कहीं समा जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाप कर्म का फल भुगतान करना पड़ता है। शिष्य में मुमुक्षुता है, इस कारण प्रश्न पूछने के पीछे आशय एक ही है कि मोक्ष प्राप्ति का। जब आत्मा में प्यास जगती है तब प्रश्न निकलते हैं। प्रश्न ऐसे ही नहीं निकलते, अंदर से एक मोक्ष की प्यास जगी है शिष्य को। ये मोक्ष की बात तो बाद में, लेकिन ये तो सब जानूं कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं कर्मों का करता हूँ, मैं कर्मों का भोगता हूँ। ये सब शंकाएं उठ रही है। माने उनके पीछे भी प्रयोजन यही है कि मुझे मोक्ष में जाना है। शिष्य की मुमुक्षुता, उसके पीछे मोक्ष प्राप्ति का। जब आत्मा में प्यास जागती है तभी प्रश्न निकलते हैं। प्रयोजन भूत प्रश्न तो बहुत थोड़े होते हैं, व्यर्थ के प्रश्न ही ज्यादा होते हैं। अंतर की आवश्यकता से उठने वाले प्रश्न जो होते वो प्रयोजन भूत होते हैं। जीवन में रूपांतरण लाने के अंदर में ऐसे प्रश्न समर्थ होते हैं। शिष्य का तो समाधान पाकर सर्व दुखों से मुक्त होकर आत्म शांति का ही लक्ष्य है। रूपांतरण की उत्सुकता है। शिष्य वही जानना चाहता है कि जिससे उनका जीवन बदल जाए। ज्ञान प्राप्ति में भी लक्ष्य चूक जाए तो अहंकार आ जाता है। मतलब कहते हैं कि सर्व दुखों से मुक्त होना है, रूपांतरण के लिए ही उत्सुकता है। शिष्य वही जानना चाहता है कि उनका जीवन कैसे बदले। अगर मैं चलो बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करने लग जाऊं तो ज्ञान प्राप्त करने से तो अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। हम प्राय करके एक बार हमने सुनाया है, वो जो मतलब उदाहरण है
कि भाई एक व्यक्ति जाता है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी जो है ना वो 13 मंजिली लाइब्रेरी है। 13 मंजिली लाइब्रेरी के अंदर में जाकर के कहता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। वो पूछता है, जो मतलब चौकीदार, जो मतलब व्यवस्था करने वाला रखा होगा, वो कौन सी बुक चाहिए। तो फलान फलान बुक चाहिए भाई, हमें तो उत्तराधन सूत्र चाहिए। अच्छा, आपको उत्तराधन सूत्र चाहिए, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आप है ना 12वीं मंजिल के ऊपर चले जाओ। 12वीं मंजिल के अंदर में रखी हुई जो अलमारी है ना 17 नंबर की, वो अलमारी खोलो। वो अलमारी खोल करके उसके अंदर में ऐसे 6 लाइन लगी हुई है ना, उसमें चौथी लाइन के अंदर में 7वीं किताब जो है ना वो लो, और 7वीं किताब के 756 नंबर का पेज जो है ना उसके अंदर में आपको जो प्रश्न चाहिए ना उसका समाधान मिल जाएगा। वो तो अच्छा मतलब चकाचौंध हो गया, अरे क्या ज्ञान है। मतलब वो व्यक्ति लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे आ गया। आ करके फिर कह दिया कि भैया आपने बताया तो बहुत अच्छा किया, मेरे को आसानी से मिल गई। बोले क्या ये पढ़ोगे? हाँ। तो बोले अच्छा, तो ये पढ़कर क्या करोगे? यूं ही ऐसे युवावस्था के अंदर में युवानी खो रहे हो। अरे छोड़ो, ये सब हम्बग है, ये सब कुछ छोड़ो, ये बेकार है। वो व्यक्ति तुरंत समझ गया कि इनके पास माहिती है मगर ज्ञान नहीं है। नॉलेज इकट्ठा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ज्ञान एकत्रित करना, जिनके पास ऐसा नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है ना, वो व्यक्ति के अंदर में अहंकार आ जाता है। मगर ज्ञान जिनके भीतर में है ना, उनको अहंकार नहीं आता है। तो यहाँ पर कहते 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। प्रथम कक्षा वाले श्रोताहीन कक्षा के होते हैं। पहले वाले जो है वो हीन कक्षा के हैं। दूसरे जो कक्षा के हैं वो थोड़ा सा भी सुनता है, याद भी रह जाता है, लेकिन उनको अहंकार आ जाता है। और तीसरे नंबर का जो श्रोता है वह तीसरे प्रकार का जो श्रोता है वो एक उत्कृष्ट प्रकार का श्रोता है। उत्कृष्ट प्रकार का इसीलिए कहा कि उनके भीतर श्रवण, समझ, स्वीकार और साहस एक साथ में प्रकट हुए हैं। एक साथ में इनके भीतर में है। श्रवण करने की शक्ति है, समझ है, स्वीकार है और साहस है, एक साथ में प्रकट होता है। हम सबका नंबर किसके अंदर में है वो आप सोच लेना कि हम सबका नंबर किसके अंदर। वो 5 बज गए आज तो शीघ्रता से यहाँ पर कहते हैं कि ये 3 प्रकार के श्रोता। पहला जो है वो तो ऐसा है कि जगाने पर भी जागता नहीं है, सुनाने पर भी सुनता नहीं है, उनके भीतर के अंदर में कुछ भरता नहीं है, उनके भीतर कुछ जाता नहीं। दूसरे नंबर का है श्रम और मेहनत करके कुछ प्राप्ति तो करता है, लेकिन उनको तुरंत अहंकार आ जाता है। तीसरे नंबर का जो है वो उत्कृष्ट प्रकार का श्रोता है, उनको समझने की, श्रवण करने की, स्वीकार करने की, साहस करने की, सब मतलब उनके भीतर में कला है। और शीघ्रता से इसी कारण से उनके अंदर में परिणमन हो जाता है। सुनने के साथ वेदना होती है, वेदना होनी चाहिए, बोध उत्पन्न होना चाहिए। बोध मिलते ही भीतर उतर जाए। बोध तो मिला मगर यहाँ से उठे गए और इधर उधर बोध भी गया, ऐसा नहीं। बोध भीतर में उतरना चाहिए, परिणाम में प्रकाश हो जाता है और सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार का बोध तक पहुँचता है, जबकि ये श्रोता तत्क्षण हृदय तक पहुँच जाता है। लेकिन श्रेष्ठ जो है ना वो तो एक साधक की दशा ही है। माने कहते हैं कि बुद्धि तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उत्कृष्ट साधक तो हृदय तक वो बोध को पहुंचा देता है और उत्साह से भर जाता है। यहीं पर हमें छोड़ना होगा। शिष्य को यही समझ नहीं आता कि जड़ कर्म फल कैसे दे सकता है। कर्म के पास ज्ञान तो है ही नहीं कि इनको इन कर्म का फल ऐसे देना है, इनको ये कर्म का फल ऐसे देना है, ऐसा कोई ज्ञान तो है ही नहीं। तो अब इसका उत्तर भी परम कृपालु देव देंगे, वो अवसर आने पर अपन देखेंगे, सुनेंगे। बाकी अभी तो समय अपना हो गया है, तो
आज हमें लग रहा है कि आज आपने है ना कुछ लोगों को फोन किया है, इसी कारण से देखने वालों की संख्या भी, सुनने वालों की, प्रभु हमको जो मिला है ना वो सबको मिले, बस ये भीतर में भावना होनी चाहिए वरुण प्रभु कि हमें जो मिला है वो सबको मिले। ऐसी भावना के माध्यम से ये प्रभावना करनी है। प्रभावना करना ये भी एक बहुत बहुत बड़ी कला है, प्रभावना करने की। इसीलिए कल हमने कहा था कि अपने आसपास वालों को, नियरेस्ट वाले को, डियरेस्ट वाले को फोन करके बोलो कि भाई ये लाभ छोड़ने जैसा नहीं है, ये समझने जैसा है। अभी तो मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, ये सब बातें आएगी, बहुत आनंद आएगा। तो ये सब बातें समझने के लिए ऐसा नहीं कि बस हमने सुन लिया, महाप्रभु हमारे है पर हमारे लिए ही बोलते हैं, नहीं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाए, उसमें खुश है। अगर आप ज़्यादा मेंबर बढ़ाओगे तो हमें खुशी होगी कि चलो लोगों के पास में सच समझ ये इन दिनों के अंदर में पहुंच रही है, जबकि बिल्कुल निराश होकर के सब बैठे हैं, सब आस छोड़ करके बैठे, न जाने कब आकर के हमें कोरोना घेर लेगा। ऐसे कारागृह के अंदर में ही बंद हो गए, ऐसा ही कहा जाएगा, कारागृह में ही बंद हो गए हैं कि नहीं, कहीं निकलना नहीं है, कहीं वो है ना कीड़ा पीछा कर लेगा। तो वो समय पर ऐसा स्वाध्याय जो है ना वो बड़ा हमारे लिए कामयाब रहता है, और सबका भला हो ऐसी भावना के साथ में सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो प्रभु, सबका कल्याण हो, सबका भला हो प्रभु, सबको सादा दो, यही अंतर हृदय की प्रार्थना करते हैं। ओम हरिवंदन।